Let P be a fixed point on the axis of y at a distance a from origin and Q is any point on the positive x-axis. P कहाँ पे है? P है y axis पर at a distance a from origin और Q is any point on the positive x-axis. ठीक है. If PQR be an equilateral triangle with vertex R on opposite side of PQ with respect to origin. अब देखो P पॉइंट y एक्सिस पर है, Q है x एक्सिस पर और R का एक ऐसा पॉइंट है कि PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और इस तरीके से बन रहा है कि PQ का एक साइड ओरिजिन होगा तो दूसरे साइड पॉइंट R होगा. वही लिखा हुआ है अपोजिट साइड ऑफ PQ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देन फाइंड द लोकस ऑफ R. तब R का लोकस फाइंड करना है. अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं जिससे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट Q कहाँ पे है एंड पॉइंट R कहाँ पे है. तो देखो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. पॉइंट P है y एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन. मतलब पॉइंट P अगर इधर लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a क्योंकि ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है और इधर पे कहीं पॉइंट हम Q ले लेते हैं, इधर कहीं पॉइंट Q और ये है ओरिजिन. ठीक है. और PQ का इस साइड ओरिजिन है तो इस साइड R होगा ताकि PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए. तो ये हो गया PQR. अब PQR ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं. देखो ये PQR ट्रायंगल बन गया. ओके. तो ये ट्रायंगल है PQR, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल 60 डिग्री होगा, है ना. अच्छा, R का लोकस फाइंड करना है और जिसका लोकस फाइंड करना होता है इसको क्या करते हैं, h, k एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. तो R का कोऑर्डिनेट h, k ले लिए. ये डिस्टेंस पूरा a है. ठीक. तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जब R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मान लो कि S हो गया, ये पॉइंट S हो गया. तो O से S का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h, और R से S का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, k. ये हो गया. अब देखो साइड में कुछ हम कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल PQO, इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो. तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल. जब ये वाला एंगल थीटा है तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 60 प्लस थीटा. तो ये एंगल होगा 180 माइनस 60 प्लस थीटा, मतलब 120 माइनस थीटा. ये एंगल हो जाएगा 120 माइनस थीटा. तो यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है PQ का लेंथ, क्योंकि PQ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है. तो PQ इक्वल टू QR होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना. और ये जो ट्रायंगल है OPQ, इस ट्रायंगल में हम लोग को फाइंड, ये OP का लेंथ A है, OP का लेंथ है A, तो PQ का जो लेंथ है ना वो A के टर्म में लाना है. इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा लगाते हैं. तो साइन थीटा अगर लगाते हैं इन ट्रायंगल OPQ, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा OP बाई PQ. ठीक है. तो यहाँ से PQ का वैल्यू आ जाएगा, PQ वैल्यू आ जाएगा OP कॉसेक थीटा और OP का वैल्यू है A. तो PQ आगे A कॉसेक थीटा और PQ इक्वल टू QR है, इसीलिए PQ इक्वल टू QR इक्वल टू A कॉसेक थीटा लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब देखो ये जो Q से लेकर, अच्छा O से लेकर Q तक का लेंथ है, O से लेकर Q तक का, और Q से लेकर S तक का लेंथ, ये फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोग को पूरा H है, O से लेकर S तक क्या है, H है. तो देखो यहाँ लिखेंगे H इक्वल टू लिखेंगे OS और OS इक्वल टू हो जाएगा OQ प्लस QS, इतना होगा. तो अब देखो OQ फाइंड करेंगे और QS फाइंड करेंगे किसके टर्म में, सारा A के टर्म में, थीटा के टर्म में, ऐसा. क्योंकि एक वेरिएबल थीटा है, इससे ज़्यादा वेरिएबल लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हमेशा ट्राई करो कि कम से कम वेरिएबल लेने का. तो देखो OQ फाइंड करते हैं. OQ फाइंड करने के लिए यहाँ लगाते हैं tan थीटा. तो देखो tan थीटा अगर लगाते हैं इसी ट्रायंगल में OPQ, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा OP बाई OQ. ठीक है. तो OQ यहाँ से मिल जाएगा, OQ कितना आ जाएगा, A cot थीटा. A cot थीटा आ गया ना. अब फाइंड करना QS. तो QS फाइंड करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है QRS. तो इन ट्रायंगल QRS, इस ट्रायंगल में ये हम लोग को फाइंड करना है QS किसके टर्म में, QR इसीलिए QR इक्वल टू PQ है और PQ का वैल्यू है A कॉसेक थीटा. ठीक है. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम tan, क्योंकि यहाँ QS है बेस और QR है हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे cos ना. तो cos ऑफ 120 माइनस थीटा दिस इक्वल टू QS बाई QR.
तो देखो यहाँ से क्यू एस का वैल्यू आ जाएगा, क्यू एस इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर कॉस 120 माइनस थीटा। अब देखो कॉस 120 माइनस थीटा को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं कॉस ए माइनस बी से, तो कॉस ए कॉस बी तो -1/2 कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस साइन ए साइन बी तो प्लस साइन 120 की वैल्यू √3/2 साइन ए साइन बी इतना होगा। उसके बाद क्यू आर का जो वैल्यू है, क्यू आर का वैल्यू वो कितना है, देखो क्यू आर का वैल्यू है ए कॉसेक थीटा, यहाँ पे रखते हैं क्यू आर का वैल्यू ए कॉसेक थीटा, तो ए कॉसेक थीटा और बाई में 2 ले लो यहाँ पे, तो √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा, इंटू कर दो, जब इंटू करेंगे तो a/2 और ये हो जाएगा √3 साइन थीटा बाई साइन थीटा कट जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये होगा कॉट थीटा, ठीक है इतना। तो अब देखो ये क्यू एस का वैल्यू मिल गया, क्यू एस का वैल्यू मिल गया इतना। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ओ क्यू का वैल्यू, देखो ओ क्यू का वैल्यू है ए कॉट थीटा, यहाँ लिखते हैं ए कॉट थीटा, और क्यू एस का वैल्यू कितना है, क्यू एस का वैल्यू a/2 √3 माइनस कॉट थीटा, यहाँ लिख देते हैं a/2 √3 माइनस a/2 कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो a कॉट थीटा माइनस a/2 कॉट थीटा तो a/2 कॉट थीटा होगा ना, अब प्लस यहाँ पे a/2 √3 होगा, तो ये किसका वैल्यू आ रहा है, h इक्वल टू आ रहा है ना, ठीक है। तो h इक्वल टू होगा a/2 और कॉट थीटा प्लस √3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब h इक्वल टू आ गया ना, अब देखो k इक्वल टू लिखते हैं, k इक्वल टू कितना है, डायग्राम से देखो k कौन सा है, r से s का डिस्टेंस है k, तो k इक्वल टू लिखेंगे rs, तो k इक्वल टू rs। अब rs जो है वो फाइंड करना है किसके टर्म में, qr के टर्म में, qr मतलब pq मतलब op के टर्म में। तो इसमें हम लगाते हैं, क्या लगाएंगे इसमें, साइन 120 माइनस थीटा, ठीक है, वही लिखते हैं इधर साइड में। तो साइन 120 माइनस थीटा इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये होगा ये क्यू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर एस, डायग्राम से आर एस बाई क्यू आर, क्योंकि साइन थीटा लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा आर एस बाई क्यू आर। और देखो यहाँ से आर एस का वैल्यू मिल जाएगा, आर एस इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर इंटू साइन 120 माइनस थीटा, क्यू आर का वैल्यू कितना है, ए कॉसेक थीटा, ठीक, यहाँ लिखते हैं ए कॉसेक थीटा इंटू साइन 120 माइनस थीटा, इसको एक्सपेंड करते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से, साइन ए मतलब √3/2 कॉस थीटा माइनस कॉस 120 मतलब -1/2, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना, तो 1/2 साइन थीटा ये होगा। अब देखो जो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, इंटू कर देते हैं, तो a/2 बाहर में आ जाएगा, a/2 2 कॉमन ले लिए डिवाइड का, तो √3 कॉट थीटा और यहाँ पे हो जाएगा +1, ये हो गया। तो k इक्वल टू आ गया a/2 √3 कॉट थीटा +1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 से कॉट थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 से हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2h/a इक्वल टू कॉट थीटा प्लस √3 है ना, तो यहाँ से देखो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2h/a माइनस √3। ये जो कॉट थीटा का वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 2 इक्वल टू होगा k इक्वल टू a/2, ठीक है, √3 और कॉट थीटा मतलब 2h/a माइनस √3, ठीक, +1, इतना हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k इक्वल टू आ जाएगा a/2 को रहने दो, अब इसको √3 से इंटू करते हैं, तो 2√3h/a माइनस 3 +1, तो -2 होगा ना। अब इसको इंटू कर दो, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो √3h माइनस 2 कटेगा तो a बचेगा यहाँ पे। अब लास्ट में लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y रखा जाता है, तो y इक्वल टू आ जाएगा √3x माइनस a, तो y इक्वल टू आ गया √3x माइनस a, यही हो गया लोकस ऑफ r। r का लोकस फाइंड करना था, है ना, देखो क्वेश्चन में फाइंड द लोकस ऑफ r, तो r का जो लोकस हो गया ये हो गया y इक्वल टू √3x माइनस a, ठीक हो गया।